जय श्री राम दोस्तों। क्या आपको याद है जब ओएनजीसी ने ऐलान किया था कि वह अपनी सबसे बड़ी ऑयल फील्ड मुंबई हाई में उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी विदेशी सहयोगी की तलाश कर रहा है? उस वक्त कई सवाल खड़े हुए थे। क्या भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को खुद पूरा कर पाएगा या फिर विदेशी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी? लेकिन अब महीनों की चर्चाओं और अटकलों के बाद एक बड़ी खबर आई है। ओएनजीसी को आखिरकार अपना पार्टनर मिल गया है, और यह कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर ऑयल कंपनियों में से एक बीपी है। अब सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा दिग्गजों में से एक भारत के सबसे बड़े ऑयल प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या यह भारत को तेल के मामले में आत्मनिर्भर बना देगा? क्या भारत को अब सऊदी अरब और रूस से तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी? या फिर इसके पीछे कोई और गहरी रणनीति छिपी है? ओएनजीसी ने हमेशा अपनी फील्ड्स को अपने नियंत्रण में रखा है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। सरकार भी चाहती थी कि ओएनजीसी अपनी हिस्सेदारी बेचे और विदेशी कंपनियों को निवेश करने दे, लेकिन ओएनजीसी झुका नहीं। उसने अपनी 100% हिस्सेदारी अपने पास रखी और केवल तकनीकी सहयोग लिया। यानी बीपी को यहां मालिकाना हक नहीं मिलेगा, बल्कि वह सिर्फ ओएनजीसी की मदद करेगा, जिससे उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा। अब जरा इसका असर देखिए। मुंबई हाई ऑयल फील्ड, जो अब तक सालाना 48 मिलियन बैरल तेल निकाल रहा था, इस डील के बाद इसकी क्षमता सीधा 80 मिलियन बैरल तक पहुंचने की उम्मीद है। यह कोई मामूली उछाल नहीं है, यह वो स्तर है जो भारत की तेल निर्भरता को हिला सकता है। लेकिन मामला सिर्फ उत्पादन का नहीं है। मुंबई हाई से निकलने वाला तेल अपने हाई क्वालिटी पैराफिन कंटेंट की वजह से बेहद खास होता है। यह मध्य पूर्व के तेल से भी बेहतर माना जाता है, और यही वजह है कि भारत के लिए यह फील्ड सोने की खान से कम नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर बीपी को इसमें दिलचस्पी क्यों है? क्या वह सिर्फ तकनीकी मदद देने आ रहा है, या फिर यह किसी बड़े खेल की शुरुआत है? आने वाले महीनों में यह डील क्या भारत के पक्ष में जाएगी, या फिर हमें इसके कुछ अनदेखे पहलुओं का सामना करना पड़ेगा? यह देखने वाली बात होगी। ये डील सिर्फ भारत के तेल उत्पादन को बढ़ाने की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा गेम छिपा है, जो अगले कुछ सालों में भारत की पूरी ऊर्जा रणनीति को बदल सकता है। इस डील से यह तय हो गया कि भारत अब सिर्फ तेल आयात करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि अपने खुद के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके विदेशी कंपनियों को भी अपनी शर्तों पर बुलाएगा। लेकिन असली खेल इससे भी बड़ा हो सकता है। बीपी जैसी बड़ी कंपनी का ओएनजीसी के साथ जुड़ना सिर्फ तकनीकी मदद का मामला नहीं लगता। भारत की रणनीति धीरे धीरे विदेशी तकनीक को अपनाने और फिर खुद को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ रही है। यानी आने वाले समय में भारत सिर्फ कच्चा तेल निकालने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे प्रोसेस करने और एक्सपोर्ट करने में भी बड़ा कदम उठा सकता है। अब एक दिलचस्प बात यह भी हो सकती है कि बीपी की एंट्री से भारतीय तेल बाजार में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ेगी। अभी तक सऊदी अरब, रूस और अमेरिका के तेल कारोबारियों का भारत में मजबूत दबदबा था, लेकिन अब भारत अपने ही संसाधनों से इनका खेल बिगाड़ सकता है। बीपी का सहयोग भारत के लिए सिर्फ तकनीक सीखने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले सालों में भारत खुद एक एक्सपर्ट बन सकता है और भविष्य में दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी अपनी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। इस डील का एक और बड़ा असर ये हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में नई तेल फील्ड्स को तेजी से विकसित करने के लिए और विदेशी कंपनियों को तकनीकी सहयोग के लिए आमंत्रित करे। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतों पर खर्च होने वाला अरबों डॉलर देश के भीतर ही रह सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या बीपी को सिर्फ तकनीकी मदद तक सीमित रखा जाएगा, या फिर धीरे धीरे उसे भारत के तेल उत्पादन पर ज्यादा कंट्रोल मिल सकता है? अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत वाकई अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, या फिर हम एक नई तरह की निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं? यह तय करना आसान नहीं होगा, लेकिन आने वाले सालों में इस डील का असली असर दिखेगा। भारत अब दुनिया की ऊर्जा राजनीति में सिर्फ एक ग्राहक नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी बन सकता है
जो अपनी शर्तों पर डील करेगा। सवाल यह है कि क्या हम इस मौके का सही इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर बड़ी विदेशी कंपनियों के दबाव में कुछ ऐसा करेंगे जो हमारी ऊर्जा नीति को कमजोर कर सकता है। इसका जवाब वक्त के साथ मिलेगा। भविष्य में इस डील का असर सिर्फ तेल उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की ऊर्जा रणनीति को नए स्तर पर पहुंचा सकता है। बीपी जैसी कंपनी का आना सिर्फ तकनीकी मदद के लिए नहीं, बल्कि भारत के ऊर्जा सेक्टर में गहरी पैठ बनाने के लिए भी हो सकता है। आने वाले वर्षों में यह संभव है कि भारत धीरे धीरे अपनी तेल उत्पादन क्षमताओं को इतना मजबूत कर ले कि वह केवल आत्मनिर्भर ही न बने, बल्कि अन्य देशों को भी सप्लाई करने की स्थिति में आ जाए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह होगी कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहेगा। यह डील एक संकेत हो सकता है कि भविष्य में भारत पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से आगे बढ़कर नए ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। बीपी जैसी कंपनियां तेल के साथ साथ हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और अन्य स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों में भी रुचि रखती हैं। अगर भारत इस साझेदारी को सही दिशा में मोड़ता है, तो आने वाले वर्षों में तेल उत्पादन के साथ साथ ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी क्रांति आ सकती है। आने वाले दशकों में तेल की मांग वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे कम हो सकती है, क्योंकि कई देश इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसे में भारत अगर अभी से अपनी ऊर्जा रणनीति को एडवांस करता है, तो वह सिर्फ तेल का उत्पादक नहीं, बल्कि ऊर्जा के भविष्य का लीडर बन सकता है। इसके अलावा एक और संभावित बदलाव यह हो सकता है कि भारत तेल उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों पर निर्भरता खत्म करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की घरेलू कंपनियों को तकनीकी रूप से इतना मजबूत कर दे कि उन्हें बाहर से किसी सहयोग की जरूरत न पड़े। अगर ऐसा हुआ तो भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। लेकिन यह भी मुमकिन है कि अगर सरकार ने इस मौके को ठीक से नहीं संभाला, तो बीपी जैसी कंपनियों का असर इतना बढ़ सकता है कि भारतीय तेल उद्योग की नीतियां विदेशी कंपनियों के हितों के हिसाब से बनने लगें। अगर ऐसा हुआ, तो भारत अपनी ऊर्जा नीति को नियंत्रित करने की बजाय एक नई तरह की निर्भरता में फंस सकता है। भविष्य तय करेगा कि यह डील भारत को ऊर्जा क्षेत्र में सुपर पावर बनाएगी या फिर यह सिर्फ एक और विदेशी निवेश साबित होगी, जिससे कुछ फायदा तो होगा, लेकिन असली नियंत्रण भारत के हाथ में नहीं रहेगा। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि अगर भारत अपनी खुद की तेल उत्पादन क्षमता को स्थिर और सस्टेनेबल बना लेता है, तो वह ओपेक देशों पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम कर सकता है। यह भारत की ऊर्जा नीति में ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है, क्योंकि अभी तक तेल की कीमतें और आपूर्ति बड़े पैमाने पर ओपेक देशों के फैसलों से प्रभावित होती हैं। अगर भारत खुद एक मजबूत उत्पादक बनता है, तो यह उन ग्लोबल शक्ति संतुलनों को चुनौती दे सकता है जो दशकों से पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देशों के इशारों पर चलते रहे हैं।